नेपाल के शांत हरियाली से भरे वन लुम्बिनी। सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें पेड़ों के बीच से गुजर रही थीं। चारों तरफ एक अजीब सी शांति थी, जैसे प्रकृति खुद किसी खास पल का इंतजार कर रही हो। रानी महामाया एक पेड़ की डाल पकड़कर खड़ी थी और तभी एक दिव्य प्रकाश फैला और जन्म हुआ एक बालक का। जैसे ही वो जन्मा, उसके चारों तरफ एक चमकदार आभा फैल गई। पक्षी चहकने लगे, हवा सुगंधित हो गई। लोग कहने लगे, ये कोई साधारण बालक नहीं है। राजमहल में उत्सव शुरू हो गया। राजा शुद्धोदन बेहद खुश थे, लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। एक महान ऋषि दरबार में आए। उन्होंने बालक को देखा और गहरी सोच में डूब गए। फिर बोले, राजन, ये बालक असाधारण है। या तो यह एक महान सम्राट बनेगा या फिर सब कुछ त्याग कर दुनिया को ज्ञान देगा। राजा के चेहरे का रंग बदल गया। अगर यह संत बन गया तो मेरा वंश कौन संभालेगा? राजा ने फैसला लिया, मैं इसे दुख से दूर रखूंगा। महल को एक सुनहरे पिंजरे में बदल दिया गया। हर जगह सुंदरता, नाच गाना, संगीत, खुशियां। सिद्धार्थ को कभी बाहर नहीं जाने दिया गया। न कोई बीमारी दिखे, न कोई दुख, न कोई मौत। सिद्धार्थ बड़े हो रहे थे, लेकिन उनके अंदर एक खालीपन भी बढ़ रहा था। एक दिन उन्होंने आईने में खुद को देखा। क्या मैं सच में खुश हूं? चारों तरफ खुशी थी, लेकिन उनके दिल में सवाल थे। जीवन का असली मतलब क्या है? एक दिन सिद्धार्थ ने जिद की, मैं महल के बाहर जाना चाहता हूं। राजा डर गए, लेकिन मना भी नहीं कर सके। उन्होंने पहले से रास्ता साफ करवाया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक बूढ़ा आदमी सिद्धार्थ ने पहली बार एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, कमजोर, झुका हुआ, कांपता हुआ। यह क्या है? सारथी ने कहा, महाराज, यह बुढ़ापा है। हर किसी को एक दिन ऐसा होना पड़ता है। एक व्यक्ति दर्द से कराह रहा था। यह क्या हुआ इसे? यह बीमारी है, यह भी किसी को भी हो सकती है। मृत शरीर लोग एक शव को ले जा रहे थे। यह क्यों नहीं उठ रहा? क्योंकि यह मर चुका है। मृत्यु, हर किसी की अंतिम सच्चाई। फिर उन्होंने एक साधु को देखा, शांत, संतुष्ट, बिना किसी डर के। यह इतना शांत कैसे है? क्योंकि इसने सच्चाई को स्वीकार कर लिया है। महल लौटते समय सिद्धार्थ चुप थे। उनकी आंखों में डर था। तो यह सब मेरे साथ भी होगा? मेरे प्रियजन सब खत्म हो जाएंगे? उनकी दुनिया टूट चुकी थी। रात का समय, सब सो रहे थे। सिद्धार्थ अपने कमरे में खड़े थे। उनकी पत्नी और बेटा गहरी नींद में थे। उन्होंने धीरे से बेटे को देखा। आंखों में आंसू आ गए। अगर मैं आज नहीं गया तो कभी सच्चाई नहीं जान पाऊंगा। और फिर उन्होंने महल छोड़ दिया, हमेशा के लिए। अब वह राजकुमार नहीं थे, अब वह एक साधक थे। जंगल, पहाड़, नदी, उन्होंने हर जगह ज्ञान खोजा। उन्होंने खुद को भूखा रखा, दिनों तक, सालों तक। उनका शरीर कमजोर हो गया, हड्डियां दिखने लगीं। लेकिन सत्य अब भी दूर था। एक दिन वह बेहोश होकर गिर पड़े और तभी उन्हें एहसास हुआ, यह रास्ता गलत है। न ज्यादा सुख, न ज्यादा दुख। सही रास्ता बीच का है। यही बना मध्यम मार्ग। वह एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठे, बोधि ट्री। उन्होंने प्रण लिया, जब तक मुझे सत्य नहीं मिलेगा, मैं यहां से नहीं उठूंगा।